स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं अपनी कुछ पर्सनल स्टोरीज शेयर करूँगा क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, आपने ऐसी लाइफ क्यों चुनी, आप समाज के अगेंस्ट क्यों बोलते हैं, क्या आप बचपन से ही ऐसे थे या अभी कुछ आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आप ऐसा बन गए। तो मैं कुछ अपने बारे में आपको बताऊँगा कि क्यों मैं इस सोसाइटी से दूर रहता हूँ। मैं किसी अपने रिलेटिव्स के साथ टच में नहीं हूँ। मुझे इनफैक्ट पता भी नहीं है कि मेरा कौन-सा रिलेटिव क्या क्या कर रहा है। सालों-साल हो गए हैं, मैं किसी की जानकारी नहीं है मुझे। ठीक है, अपने मम्मी-पापा को छोड़ के और किसी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अपने मम्मी-पापा का बस पता है क्योंकि उनसे तो मैं उनके पास रहता हूँ, जाके मिलता रहता हूँ। उसके अलावा कुछ नहीं, समाज में कुछ नहीं है, कोई दोस्ती यारी भी नहीं है मेरी। एक फ्रेंड है बस, 1 या 2 गिनती के मेरे फ्रेंड हैं। उनसे कभी-कभार महीने-वहीने में 6-7 महीने में 1 बार मिल लिए तो मिल लिए, ऐसा है। बाकी मैं अपनी लाइफ़ अपने तरीके से जीता हूँ। कोई तो मैं ऐसा क्यों मैंने ये लाइफ़ चुनी? कहाँ से मेरे को ये थॉट आया? क्या किसी को पढ़ के आया? मैं करता क्या हूँ? मेरी जॉब क्या है? ये सारी चीज़ें बताऊँगा मैं इस वीडियो में आपको, बने रहना, जिसको भी जानना हो वो लोग। तो दोस्तों मैं मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो दिल्ली में हुई है। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, यहीं पे बड़ा हुआ। मेरी स्कूलिंग दिल्ली के एक सरकारी स्कूल से हुई है। तो जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, 10th में आया, उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स थे। हम थोड़े एम्बिशियस बच्चों का ग्रुप था हमारा, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, जिस मोहल्ले में रहता था, उस मोहल्ले में ऐसे सब्जी वाले, दूध वाले, हैं मेड का काम करने वाले, इस तरह की लोकेलिटी थी वो। अ, ठीक है, वहाँ पे मतलब अगर आपको कहीं छोटा-मोटा नौकरी मिल गई ना, तो सक्सेसफुल बोलते थे, ऐसे लोगों के बीच में रहता था। तो ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए भी मैं थोड़ा एम्बिशियस था क्योंकि मेरे जो थोड़े दोस्त-वोस्त थे वो उस एरिया से अलग के मैंने बना लिए थे। क्योंकि पता नहीं मैं बचपन से ही ऐसा था, क्योंकि मैं जहाँ रहता था वहाँ पे जो मेरे साथ के बच्चे रहते थे ना, वो ऐसी-ऐसी बातें करते थे कि जब हम 9th-10th में थे, कि जब स्कूलों की छुट्टियाँ होती थी, समर वैकेशंस होते थे, तो बोलते थे कि चलो 2 महीने की छुट्टी है, हम कहीं काम कर लेते हैं, किसी शादी-वादी में वेटर का काम ये सब, ये कर लेते हैं, इससे कुछ पैसे मिल जाएँगे। या फिर किसी कॉल सेंटर की तो वो सोचते ही नहीं थे क्योंकि उन्हें कम्युनिकेशन उस लेवल की होती ही नहीं थी वहाँ पे। बहुत बुरा हाल था मतलब इन शॉर्ट, मतलब मुझे देख के शायद आप नहीं अनुमान लगा पाओगे, पर मेरी बातों से इमेजिन करने की कोशिश करना। तो वो मेरे को भी बोलते थे आगे कि हमारे पास एक ऑफ़र है, एक शादी है या कोई एक फंक्शन है, ये जो बड़े-बड़े लोग पार्टी करते हैं ना फार्म हाउस वगैरह में, तो उन पार्टी में ऐसे कुछ ब लड़कों की ज़रूरत होती है जो साफ-सफाई करें, प्लेट्स-व्लेट्स ले आके व ये सब काम। तो मेरे को बोलते थे कि चल तू भी, वो हमें रोज़ का इतने रुपए देंगे, कुछ तो होता था उस टाइम। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, ₹300 या साढ़े ₹300 ऐसे रोज़ के वो देंगे, तो हम 10 दिन काम कर लेते हैं, तो हमारे पास इतने ढाई 3 हज़ार रुपए हो जाएँगे। उसके बाद इससे हम ये कपड़े खरीदेंगे, ये वो। तो पता ये चीज़ वहाँ के लिए नॉर्मल थी, मतलब वहाँ के जो लड़के थे ना, वो सोचते थे हाँ, चल के पैसा हो जाए, नॉर्मल भी है वैसे, मैं इसको कोई वो नहीं मानता, कोई काम छोटा-बड़ा नहीं मानता मैं, ठीक है? डिग्निटी ऑफ लेबर पे बिलीव करता हूँ मैं। लेकिन उस समय ना मेरे दिमाग में आता है ये सब काम करूँगा भक। तो मैं नहीं कर रहा, और मुझे ना रोना आता था लिटरली, मैं बैठ के सोचता था कि यार ये मैं ये सब, फिर ना फिर मैं 10th के बाद मैंने स्कूल चेंज कर दिया। फिर मेरा स्कूल उधर साउथ दिल्ली मुनीर का एक जगह है दिल्ली में, आर के पुरम में मेरा स्कूल था। तो उस टाइम वहाँ ना मेरे को थोड़ा सर्कल थोड़ा अलग टाइप का मिल गया, थोड़ा बढ़िया-बढ़िया घर के बच्चे आते थे वहाँ। तो वहाँ पे ना कुछ एम्बिशियस, जैसे हम आईआईटी जाए, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो वहाँ मेरा सपना हो गया कि भाई मैं आईआईटी जाऊँगा, ठीक है? आईआईटी जाने का मैंने प्लान किया। पता नहीं यार ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ अभी, पर ठीक है बता दे रहा हूँ, शुरू किया है तो। वैसे मेरा मन नहीं कर रहा क्योंकि चैनल तो कुछ अलग बात करते हैं हम चैनल पे। पर ठीक है, मेरे बारे में जो लोग जानना चाहते थे वो सुन लो, जिसको नहीं इंटरेस्ट है भाई छोड़ के चले जाना, क्योंकि ये किसी काम की वीडियो नहीं होगी ऐसे। मेरी लाइफ़ से क्या ही सीखने को मिलेगा तुम्हें। तो जिसको इंटरेस्ट हो देख लेना। तो आर के पुरम गया मैं, वहाँ मेरा कुछ सर्कल बन गया ठीक-ठाक सा। जो जो कुछ मेडिकल के बच्चे थे जिनको वो नीट क्लियर करनी थी, कुछ को जेईई होता था हमारे टाइम पे, आईआईटी जाना था, आईआईटी का एंट्रेंस क्लियर करके। कुछ एनडीए होता था जो 12th करने के बाद साइंस बैकग्राउंड वाले एनडीए करते हैं ना, वो एनडीए करके डिफेंस में ऐसे-ऐसे। तो एम्बिशन एक बढ़ गया कि हाँ, मैं ये आईआईटी, अब मेरे को भी आईआईटी जाना था, मुझे ये करना था, मैं एंट्रेंस क्लियर करूँगा एंड मैं आईआईटी चला जाऊँगा। और वहाँ से ग्रेजुएशन करके कोई मस्त सा ऑफ़र क्रैक करके तुम्हारी जेल से बिल्लू फरार। कहीं विदेश में या बैंगलोर में किसी अच्छी जगह। मतलब मेरा सपना ये था कि उस कचरे से जहाँ मैं रहता था ना, वो बहुत ही वैसा एरिया था, मतलब स्लम टाइप का एरिया नहीं होते, स्लम नहीं था वो बट सेमी स्लम समझ लो उसे, स्लम से थोड़ा-सा बेटर।
झुग्गी-झोपड़ी नहीं थी, घर थे बट ऐसे ही 12-13 कमरों पे 4 कॉमन वॉशरूम हैं और क्या था वहाँ पे? पानी आने का एक फ़िक्स टाइम है, इसी टाइम पानी आए। बहुत दिक्कतें थी यार, बारिश-वारिश हो गई तो सड़कें फिर नाली में का पानी भर जाता था, ये सब होता था, ठीक है? तो मेरे को तो अंदर से ये था कि मैं कुछ भी करूँगा, सबसे पहला मुझे यहाँ से निकल के अच्छी जगह पे रहना है, साफ-सुथरी जगह पे जाके रहना है। ये मेरा वो था। फिर मैंने 12th क्लियर की तो फिर मुझे पता चला कि नहीं मैं आईआईटी नहीं कर सकता। फाइनेंशियल इश्यूज़ की वज़ह से फैमिली मेरी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थी उस समय। मेरे पापा छोटी-मोटी नौकरी करते थे। तो उनकी इतनी सैलरी नहीं थी कि वो मेरे को ऐसे कोटा-वोटा भेज के या कहीं भेज के आईआईटी के एंट्रेंस के लिए या मैं खुद सेल्फ स्टडी भी करता, तो मेरे अंदर भी डाउट था कि पता नहीं 1 साल करूँगा, निकला नहीं निकला, पापा की हेल्प भी करनी है। क्योंकि मैं फिर बहुत सफ़रिंग थी, ये सब मैं अभी ऐसे बता रहा हूँ ना, लेकिन वो टाइम मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि आईआईटी छोड़ना मेरे लिए क्योंकि आईआईटी के बारे में ही सोच रहा था मैं 3-4 साल से और शायद मैं प्रिपरेशन करता तो मैं निकाल-विकाल लेता, मैं शायद आईआईटी कर भी चुका होता। पर ठीक है, जो होता है ठीक की अच्छे के लिए ही होता है। अ, तो आईआईटी मैं नहीं कर पाया, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वज़ह से मैं जो भी है फिर मैं ना 12th के बाद से ही काम करने लग गया हूँ अपनी लाइफ़ में। मतलब 12th के बाद मैं ट्यूशन्स वग़ैरह पढ़ाने लग गया था, कुछ वो फ़ोटो फ्रेम वग़ैरह का एक काम शुरू किया था मैंने। मतलब वो फ़ोटो फ्रेम आते हैं ना, उसमें आप अपने फ़ोटो डाल दो, तो वो मेरे एक सीनियर थे, वो ये काम करते थे, तो मैं उनसे लेके वो बिकवाता था उनके कहीं-कहीं अपने कॉन्टैक्ट में, तो उससे कुछ-कुछ कमीशन मिलता था मुझे। तो पैसे कमाना मैंने 12th के बाद जस्ट आफ्टर 12th के रिज़ल्ट आने से पहले ही मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, मैंने बीएससी किया केमिस्ट्री से एंड बीएससी करने के बाद इस टाइप दौरान मैं काम कर ही रहा था बट ऐसे ऑर्गेनाइज़ किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में नहीं कर रहा था, कहीं ट्यूशन पढ़ा के कहीं कुछ बेच दिया, कहीं कुछ पॉलिसी-वॉलिसी बिकवा दी किसी की, ये सब काम करता था मैं। इस तरह से मैंने करता गया और एम्बिशन में हालाँकि फिर मैं एक एम्बिशियस बच्चा रहा हूँ बचपन से ही, तो मैंने सबसे पहले वहाँ से रूम खाली करवाया, अपने घरवालों को ज़बरदस्ती बोल-बोल के नहीं यहाँ नहीं रहना चलो। वो लोग एग्री थे क्योंकि इंसान जब 10-15 साल एक ही जगह पे रहता है ना, तो वो उसकी आदत पड़ जाती है उसको, ठीक है? तो मेरे मम्मी-पापा ये सोच रहे थे कि ठीक है, यहाँ पे ठीक तो यहीं रह रहे हैं, क्या हो गया? कहीं और जाएँगे, किराया भी ज़्यादा लगेगा। मैं कहा, "नहीं, नहीं, चलो मैं दे दूँगा किराया, लेकिन यहाँ से चलो।" फिर वहाँ से हमने रूम खाली किया, थोड़ी ढंग की जगह पे गए, जहाँ पे थोड़ा साफ-सुथरा था, सब कुछ अपना पर्सनल था, वॉशरूम वगैरह सब कॉमन नहीं था वहाँ पे, ये सब बढ़िया था। तो वहाँ मज़ा आया मुझे थोड़ा कि सही है। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि मैंने जॉब शुरू की, ग्रेजुएशन खत्म होने से थोड़ा पहले ही जॉब शुरू कर दी थी मैंने। ग्रेजुएशन मेरी खत्म भी नहीं हुई थी। तो इंश्योरेंस सेक्टर में मैंने काम किया है स्टार्टिंग से ही। फिर जब मैंने काम किया ना, तो मैं हम उस टाइम जॉब शुरू करने से लेके 3-4 साल तक डाउट में था, यार मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने कहाँ फिज़िक्स-विज़िक्स पढ़ना था, मेरे को एरोस्पेस में इंटरेस्ट था, ठीक है? मेरे को ये सब पढ़ना था, फिज़िक्स-विज़िक्स पढ़ना ही थी और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ आगे मतलब डेटा-वेटा ये सब। तो डाउट में रहता था, किसी सीनियर से पूछता था तो कोई सैटिस्फैक्टरी जवाब भी नहीं देते थे, कुछ-कुछ बता देते थे। बट सच जानते हो क्या है? किसी को कुछ पता ही नहीं है इस सोसाइटी में भाई। मैंने बहुत लोगों से मैं अपने आप को सबसे तुच्छ समझता था और अपने सीनियर्स के पास जा के, "सर बता दो क्या करूँ? मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये छोटी-सी नौकरी कब तक करता रहूँगा, ये 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी।" फिर वो मुझे ऐसे ही बोलते थे कि भाई ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग ऐसे ही होती है, धीरे-धीरे तू ग्रो करेगा, तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू ज़्यादा ग्रो करेगा। मैंने कहा ग्रोथ की बात नहीं है, मतलब काम की बात है, काम मेरे उस बूते का नहीं है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो कोई भी कर देगा यार। ये तो बाहर से चाय वाले को पकड़ के लाओ, उसे सिखा दूँगा मैं 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते बाद से वो मेरी कुर्सी सँभाल लेगा। ये तो कोई काम में दम ही नहीं है, मतलब मुझे वैसा कुछ चाहिए जो मैं समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब कि मैं कर रहा हूँ उसे और ऐसा हलुआ नहीं है कि मैं नहीं आया ऑफ़िस तो लोग मुझे ढूँढने लगेंगे, अरे वो कहाँ गया? आदित्य को बुलाओ, आदित्य को बुलाओ। मेरा काम तो ऐसा मैं आऊँ ना आऊँ, वो अपने आप ही हो जा रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं ये? तो मैं बहुत ही ना एक डिस्टर्ब्ड रहा हूँ एक लंबे टाइम तक। फिर कोविड आया, कोविड में मैं थोड़ा-सा था कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ वगैरह ये सब भी थे मेरे लाइफ़ में। वो भी चल रहा था साथ में, फिर करियर का ज़्यादा था। फिर मैं ये फ़िलॉसफ़ी में घुस गया, फिर मैंने ये आचार्य प्रशांत का अद्वैत आचार्य प्रशांत की मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं वैसे, डाउनलोड कर के ये पीडीएफ में। और उनके सेशंस भी देखे हैं बहुत सारे। तो प वेदांत से इंट्रोडक्शन मेरा आचार्य प्रसाद ने ही करवाया था। उससे पहले मेरे को ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी, क्या है वेदांत, वेदांत क्या होता है? मैंने पढ़ा फिर मुझे थोड़ा-सा क्लैरिटी आचार्य प्रसाद से आया सही बताऊँ तो। ठीक है? उनसे मुझे लगा कि यार ये बता रहे हैं कुछ अलग चीज़, जो मेरे को शायद चाहिए। बाकी तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं कि तू बस करता रह, कंपनी मत छोड़। मेरे कंपनी वाले मुझे ऐसा एडवाइस दे रहे, "तू कंपनी बार-बार छोड़ेगा तो तेरे सीवी में वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको?
स्टेबिलिटी नहीं दिखेगी, ये तो 1-1 साल में कंपनी छोड़ क्योंकि क्या स्टेबिलिटी दिखा के क्या करना है? मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता था क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी दिखा के? मेरा कहाँ फ़ायदा हो रहा है इसमें? मेरे स्टेबल रहने से कंपनी का फ़ायदा होगा मैं मानता हूँ, बट मेरा फ़ायदा कहाँ है? वो तो बताओ। वो कोई बता ही नहीं रहा था। तो मैं कन्फ्यूज़ था, मुझे ना कोई गाइड मिला, ना कुछ मिला, तो मेरा ना भरोसा उठने लगा धीरे-धीरे सोसाइटी से। मतलब यार कैसे लोग हैं यार, ये तो नकली टाइप के लोग हैं सारे, ये तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। ये खाली ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें कंपनी का फ़ायदा है, लोगों का फ़ायदा है, तुम्हारे धर्म का फ़ायदा है, तुम्हारे समाज का फ़ायदा है। मेरा फ़ायदा कहाँ है? मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? मुझे बताओ ना। तुम्हारे समाज को इसलिए लात मारा है मैंने क्योंकि तुम्हारा समाज मेरी ना बात सुन रहा है, सुन रहा था, अब तो मेरे को सुनानी भी नहीं है, और ना मुझे कोई सॉल्यूशन बता रहा था। वो तो बस मेरे लिए काम करो, मेरे लिए काम करो, हमारे धर्म के लिए काम करो, हमारी कंपनी के लिए काम करो, हमारे समाज के लिए काम करो, हमारे परिवार के लिए काम। अरे मेरा क्या भाई, मेरा क्या? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बारे में कौन सोचेगा? तो ये बातें हल्की नहीं थी। ये शायद वीडियो इज़ नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्रेस दोज़ फीलिंग्स। पर मैंने ना अपनी लाइफ में मैं बहुत ब्रेक डाउन रोया हूँ यार मैं लिटरली। लोग मेरे को ऐसे भी बोलते थे कि अबे तो क्या हो गया, तू अच्छी जॉब तो कर रहा है। फिर स्विच करते-करते मेरी सैलरी 30-35 हज़ार भी पहुँच गई थी। 30-35 हज़ार 40 हज़ार कमा रहा था मैं कोविड के टाइम पे। घर पे बैठा था मैं, लॉकडाउन था, सैलरी 30-35 हज़ार रुपए आ जाती थी अकाउंट में। मुझे लगता था नहीं यार, ये मैं वो था, मैं मतलब रोना आ जाता था, मेरी आँखों से आँसू गिर जाते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं मर जाऊँगा ये करते-करते। कोविड हो गया, कोविड में ही मर जा तो क्या मैं यही करते-करते मर गया? मैंने तो कुछ करा ही नहीं लाइफ में, मैंने तो साला 2-4 शहर भी नहीं देखे बाहर निकल के ढंग से। और कुछ समझ में भी ना आए कि भाई फिर ये क्वेश्चन मेरे मन में आया उस टाइम कि मैं पैदा क्यों हुआ? फिर मैं सोचा मैं तो नहीं हुआ, मेरे माँ-बाप ने किया है मुझे पैदा। फिर अब उनसे भी नहीं पूछ सकते, वो भी बेचारे, उनको भी एक तरह से देखा जाए तो उनको भी नहीं पता। वो भी सोसाइटी का जो तरीका है फॉलो करते गए, जो सब करते आ रहे हैं उन्होंने भी करा। फिर मुझे लगा नहीं यार, तो मेरे साथ तो ये नाइंसाफ़ी हुई। देखो, इसमें मैं पेरेंट्स की गलती नहीं बोलता हूँ, वो भी बेचारे भोले-भाले ही होते हैं। सोसाइटी के ये जो लोग हैं ना सारे, तो भोले-भाले लोग ही तो हैं। तभी तो इनका मूर्ख बनाया जा रहा है, ये इतनी दुःख झेल रहे हैं, इतनी परेशानियों से गुज़र रहे हैं। लेकिन मेरे मन में ये वो सवाल आ गया कि मुझे साला पैदा ही नहीं किया होता तो मैं ये सब चीज़ झेलता ही नहीं। इस मेंटल प्रेशर में मैं रहता ही नहीं। ये कि ये करना है, वो करना है। तो फिर ये क्वेश्चन आया मेरे समाज में कि फिर ये भी नहीं कोई बताता कि भाई बच्चे पैदा मत करो। फिर वो कोविड ही ऐसा टाइम था जब मेरे दिमाग में इस चीज़ ने आया, ये चीज़ आई मेरे दिमाग में कि भाई बच्चे नहीं पैदा करो भाई, अगर तुम ऐसी सिचुएशन में हो तो। तो अगर तुम्हारा बच्चा थोड़ा सेंसिटिव निकल गया ना मेरी तरह, तो वो दिक्कत में आ जाएगा बहुत। फिर ये फ़िलॉसफ़ी में घुस गया बहुत बुरी तरह। मैं स्पेशली बुद्ध को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, और बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी से मैं काफ़ी कनेक्ट कर पाता हूँ, मुझे काफ़ी समझ में आती है। वो सीधी-सीधी बात बताई है बुद्ध ने, बहुत घुमा-फिरा के कुछ नहीं बताया है। सीधे-सीधे समझाया है। अगर आप बुद्ध को पढ़ोगे ना, तो काफ़ी मेरे को पर्सनली वेदांत वगैरह पढ़ोगे तो ये ना बहुत डिफ़िकल्ट है एक तरीके से आम लोगों के लिए। आपको वो पढ़ने के लिए किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? जो वेदांत पढ़ाता हो ऐसे। लेकिन बुद्ध को आप खुद किताब उठा के पढ़ोगे ना, समझ में आ जाएगा बुद्ध क्या कह रहे हैं। और काफ़ी प्रैक्टिकल बातें, काफ़ी मॉडर्न बातें जो आपकी रियल लाइफ़ में काम आती हैं, आपके जीवन को सही में सरल बनाती हैं, ऐसी बातें की हैं बुद्ध ने। तो ये सब मैं पढ़ा, पढ़ते-पुढ़ाते फिर जिम-विम भी शुरू करी मैंने, एक टाइम जिम भी बहुत किया है। बॉडी-वॉडी बनाई थी मैंने अच्छी, अब तो ख़ैर कम हो गई है, अब नहीं है कुछ। फिर से करूँगा जॉइन जिम। तो फिर ना ये हुआ कि मैंने कहा नहीं चलो, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा तो जाओ अपना काम। फिर मैंने जॉब वॉब स्विच मारी ऐसे करके, मैं सैलरी ठीक-ठाक सैलरी मैंने पे पहुँच गया। मैं हालाँकि बोलता हूँ मैं कोई आईटी बैकग्राउंड का नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, बट मेरी सैलरी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है, मेरे जो सर्कल के लोग हैं उसमें। बट मैं ऐसे सैलरी-वैलरी के लिए काम करता नहीं हूँ, मैं जॉब स्विच इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे काम में सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो बेकार है, मेरे बूते का नहीं है, ये तो क्या ही है, बेकार है। एक जगह से इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो फालतू का प्रेशर बना रहे थे मेरे ऊपर कि रात में भी काम क्यों नहीं कर रहा, 6 बजे के बाद ऑफ़िस क्यों चला जा रहा है। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि कैसे वो एक कंपनी थी नोएडा की, जहाँ मैंने 1.5 साल काम किया और वहाँ से मैंने रिज़ाइन, वो मेरी लाइफ़ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो, मैं सही बताऊँगा तो मैंने वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा है। मैं एक मेंटल प्रेशर में रहता था वहाँ हमेशा, रात को नींद भी नहीं आती थी मुझे, इतना परेशान हो गया था मैं। फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दिया था। तो ये सब हुआ, फिर ये सब देखते हुए ना मुझे समझ में आया कि नहीं यार, ये सोसाइटी बेकार है, क्योंकि मेरी जितनी समस्याएँ थीं, जो भी 12th क्लास से लेके और अभी तक की लाइफ़ में, मैं उन समस्याओं को ले-लेके घूमा हूँ भाई। हज़ार लोगों के पास गया हूँ, भाई तू बता दे, तू बता दे। हर तरीके से प्रयास किया है मैंने। तुम्हारे सोसाइटी के पास जवाब नहीं था। तुम्हारे सोसाइटी के पास बस इतना जवाब था कि भगवान पे भरोसा रखो,
भगवान ठीक कर देगा। अरे कौन है भगवान? और क्यों नहीं ठीक किया उसने? जब मुझे ज़रूरत थी तो क्यों नहीं आया तुम्हारा भगवान ठीक करने? अब ये बोलोगे कि मैं नास्तिक हूँ, नहीं। उस टाइम में इतना बढ़िया आस्तिक था कि तुम जनेऊधारी हूँ मैं, जनेऊधारियों के परिवार से हूँ। यज्ञोपवीतम मंत्र, गायत्री मंत्र इन सब का पाठ करता, कंठस्थ याद है सारे मुझे। मेरे से बड़े धार्मिक नहीं होगे तुम। अब नहीं हूँ खैर, अब पोलर अपोज़िट हो गया हूँ एकदम। बट जब मैं था, तो उस लेवल का धार्मिक था कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें पता है भी तुमने क्या धार्मिक हो, तुम्हें क्या पता है बताओ? गरुड़ पुराण भी पूरी पढ़ रखी है मैंने। पता है ना गरुड़ पुराण में जो विष्णु जी गरुड़ जी को वो पूरी कहानी सुनाते हैं कि मरणोपरांत क्या होता है, कैसे उनको कौन-कौन से गाँव से लेके सूक्ष्म शरीर को लेके जाया जाता है, कैसे बैतरनी नदी पार कराई जाती है, कौन बंदा है जिसको नाव में बैठा के बैतरनी नदी पार कराते हैं यमदूत, कौन बंदा है जिसको हाथ पकड़ के और बैतरनी नदी में घसीटते हुए लेके जाते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें नाव में बैठा के पार कराया जाए, तो तुम्हें जीवन कैसे जीना चाहिए? सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं भाई मैंने। मैं इन चीज़ों का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता। लोग मुझे बोलते हैं ना कि तूने क्या पढ़ा है अभी तक, तुझे क्या पता है? गरुड़ पुराण जैसी बुक भी पढ़ी हुई है जो लोग नहीं पढ़ते हैं। फ़िलॉसफ़ी तो छोड़ दो, ये जो बिल्कुल ही पौराणिक किताबें हैं ना सनातन धर्म की, सब पढ़ा हुआ है मैंने, ऑलमोस्ट। सब तो नहीं बोलूँगा बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो क्या बोल रहा था मैं? टॉपिक से भटक जा रहा हूँ। अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ ना, तो कुछ-कुछ बोलते-बोलते वो वाला जो टाइम याद आ जा रहा है, तो थोड़ा उस वाले में ज़ोन आउट हो जा रहा हूँ। तो इस तुम्हारे समाज ने ना मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, बस ये दिया कि भगवान पे भरोसा रखो। भगवान पे तो मैं खूब भरोसा रखता था, मेरे से ज़्यादा कोई भरोसा नहीं रखता होगा भगवान पे, इस लेवल का भरोसा था। फिर मुझे लगा नहीं यार, ये भगवान-वगवान नहीं है, ये भगवान हमारे दिमाग की उपज है। करना मुझे ही है जो करना है। हुँ, भगवान नहीं करेगा, भगवान नहीं आएगा, क्योंकि भगवान तो एक कैरेक्टर है जिसे हमने खुद बनाया है। वो पीके मूवी में बोलता है ना कि अरे लोग तुम भगवान की मूर्ति बेच रहे हो तो मतलब तुमने ही इसे बनाया? उन्होंने बोला, हाँ ये मूर्ति मैंने बनाई। इसमें वो बोलते हैं कि अरे भगवान ने तुम्हें बनाया या तुमने भगवान को बनाया है? बड़ा कमाल की फिल्म है यार वो पीके, जिसने नहीं देखी हो देखना जाके जरूर। तो भगवान को हमने बनाया है, ठीक है। तो भगवान तो नहीं आने वाला हेल्प करने, ठीक है। तो मुझे लगा, तो फिर मैं सोचा ये सोसाइटी तो बेकार है, ये हर बात का सोल्यूशन यही दे रही है, भगवान पे भरोसा रख, शांत रह, शांत रह, नौकरी पे ध्यान दे। अरे नौकरी पे क्यों ध्यान दूं यार मैं अपने मेरे अंदर जो प्रश्न उठ रहे हैं, जो मेरी व्याकुलता है, मैं उस पे क्यों ना ध्यान दूँ? हुँ? क्यों ना ध्यान दूँ? यही कारण है कि मैंने इस समाज को छोड़ा, बहिष्कार कर दिया बिल्कुल। इस समाज के मैं एक भी रूल नहीं मानता और ना मानूँगा आजीवन, समझे? चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए। तो इस तरह से तुम्हारा समाज छूटा, धर्म छूटा, कुछ-कुछ नहीं मानता मैं, धर्म-वर्म कुछ नहीं मानता हूँ। सब फालतू की बकवास ढकोसलेबाज़ियाँ हैं ये सब, ठीक है? सारे परेशान हैं, देख लो जितने धार्मिक लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हैं। और तो यही कारण था कि मैं ऐसे हुआ। फिर उसके बाद मैंने हाँ, फिर मैं फाइनेंस पे, फिर मेरे को समझ में आया कि भाई ये धर्म, भगवान-वगवान सब साइड में रखो, ये पैसा चाहिए लाइफ अगर शांति चाहिए तो। फिर मेरी लाइफ में ऐसा था कि मुझे स्लो मॉर्निंग्स चाहिए, मुझे नहीं करना, मेरे को भाग-भाग के काम करना पड़ रहा था ये सब। मैंने एक लोन भी ले लिया था, हालाँकि मैं अच्छा मानता हूँ इस चीज़ को, वो मैंने लोन लिया ना तो मुझे बहुत कम उम्र में ये समझ में आ गया कि ये देखो बादल घुस रहे हैं मेरे रूम में। यहाँ पे हिमाचल में क्या होता है ना, बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि रूम के अंदर ही आ जाते हैं। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो मैंने लोन ले लिया था, उसकी ईएमआई जा रही थी ₹6000। जब मेरी ₹22,000 सैलरी थी तब मैं ₹6000 ईएमआई भरता था। 6 हाँ, ₹6000 और वो 4 साल तक की ईएमआई थी। मैं सोचता था यार अगर मेरी जॉब छूट गई तो मैं ₹6000 कहाँ से भरूँगा? फिर मुझे काम करना ही मजबूर है। फिर मेरा दिमाग खुला, मेरे को समझ में आया कि ना, 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 लोन नहीं लेना भाई, ये तो गुलामी है। लोन ले लिया मतलब गुलामी स्वीकार कर ली। फिर वो लोन को मैंने क्लोज़ कराया जैसे थे। उसके बाद मैंने कभी लोन नहीं लिया, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक मैं लोन फ्री हूँ, मैं ज़ीरो, मतलब मेरा मैंने लोगों को रुपए दे उल्टा रखे हैं कुछ, पा 8-10 हज़ार रुपए जिन्होंने वापस नहीं कर रहे हैं। अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई कर देना वापस। तो मेरे ऊपर कोई लोन नहीं है, ठीक है? ₹1 का लोन भी नहीं है। मेरी सारी लाइफ़ वो है, पैसा है तो दो और लो, खाओ-पियो, जो करना है करो और निकलो। उधारी नहीं, कुछ भी उधारी नहीं, कोई ईएमआई नहीं। तो मैंने ये समझा, फिर मैंने सेविंग्स करी, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखा खूब सारी। यूट्यूब का ये फ़ायदा है, यूट्यूब पे मैंने इन्वेस्टमेंट मैंने यूट्यूब पे ही सीखा है। थोड़ा मेरा फ्रेंड है एक, उससे भी मैंने काफ़ी हेल्प ली थी। फिर शेयर मार्केट के बारे में सीखा, इन्वेस्टमेंट शुरू की, सेविंग शुरू की, थोड़ा बहुत पैसे सेव कर लिए तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अरे सही है।
फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, पैसा थोड़ा-सा बनाना है, उसके बाद मुझे ना ये नौकरी के जाल से निकलना है। तो मैं बोल रहा था कि हम पैदा नौकरी करते हुए या मज़दूरों की तरह काम करते हुए मर जाने के लिए नहीं हुए हैं। थोड़ा हम ऐसे जिएँगे ना कि जिस मतलब जो चीज़ हमें आनंद दे, जिस चीज़ हमें खुशी मिल रही है, हम आराम से बैठ रहे हैं कहीं, अपने फ़ेवरेट प्लेस पे, अपने पसंदीदा लोगों के साथ चाय पी ऐसा सिर्फ़ भागते-भागते मर जाने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। ये चीज़ मुझे समझ आ गई। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये समाज तो मुझे इसी चीज़ में फँसा रहा है। ये समाज तो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के इसी रैट रेस में डाल रहा है। नहीं, नहीं भाई, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। मैंने फिर लात मार दिया इस समाज को। मैंने कहा तुम्हें जो करना है कर लो, मेरे को तुम गुलाम नहीं बना पाओगे। तो यही सब कारण है और धीरे-धीरे आप मेरे से कनेक्टेड रहेंगे, मेरी वीडियोज़ देखते रहेंगे, इसमें मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगा, सारी चीज़ें आप बताऊँगा। एक चैनल है, उस पे मेरा रिसेंटली पॉडकास्ट आया था। मैं हूँ, सागर है और निधि हैं। हम तीनों ने उस पे डिस्कशन किया था, बड़ा इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन है वो, आप जाके देख सकते हैं। कैंडिड एक्सचेंज चैनल का नाम है। आप उस पे जाके देख सकते हैं वो डिस्कशन। तो आप कनेक्टेड रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, कुछ क्लैरिटी चाहिए लाइफ़ में, असली मतलब जीवन को जीना कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। इन सारी चीज़ों पे अब जीवन को और सरल कैसे बनाएँ, आसान, बहुत प्रेशर नहीं लेना दिमाग पे, अपना बीपी नहीं बढ़ाना, अपना बीमार नहीं करना अपने आप को, मज़े करने हैं बस, आराम से रहना है। थो पैसा कमाना है, आराम से कमाना है, भागते हुए नहीं कमाना है। ये सब चीज़ें कैसे अचीव करते हैं लाइफ़ में, इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, मैंने बहुत सारे रूढ़िवाद पे बात की हुई है, च ज जो चीज़ आपको फँसा देती है, आपको ट्रैप कर लेती है, तो उससे कैसे निकलना है। तो आप जाके मेरी और वीडियोज़ भी देख सकते हैं चैनल पे, काफ़ी वीडियोज़ हैं। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा आप लोगों को। कमेंट करके बताइएगा अपने-अपने राय, अगर कुछ बताना चाहते हैं तो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।